58 से 58 आंखें लाल हो गईं। इस आउच 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 जमीन पर गिरते हुए नारुतो, जो पहले ही अपने मूल रूप में वापस आ चुका था, अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वह जमीन पर बैठ गया और अपने माथे पर उस लाल निशान को रगड़ने लगा जहां कुनाई ने वार किया था। वह अपने दांतों के माध्यम से ठंडी हवा चूसता रहा, स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में। नारू नारुतो 3। इसी समय सदमे की 3 चीखें एक साथ गूंजी, जिससे वह चौंक गया। नारुतो ने ऊपर देखा और टेंटेन, इनो और हिनाटा को देखा। सभी ने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया था और बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे। उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही उत्तेजना से भरा हुआ था। 3 महीने हो गए थे और यह पहली बार था जब उसने सासुके को हराया था। हाँ 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 सासुके, इस बार मैं जीत गया। हु सासुके। नारुतो मूल रूप से सासुके के सामने दिखावा करना चाहता था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने अचानक देखा कि सासुके का आधा चेहरा सूज गया था, उसकी आंखें पीछे मुड़ी हुई थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। भयभीत होकर नारुतो तुरंत उसकी जांच करने के लिए उसके पास दौड़ा। आओबा, सासुके की हालत खराब लग रही है। नारुतो ने तुरंत आओबा को पुकारा। वह अपनी आंखों में तनाव को छिपाने में असमर्थ था। सासुके उसका सबसे करीबी दोस्त था, उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक। उसे बेहोश देखकर नारुतो को लगा कि शायद वह मर रहा है। जीत से उसे जो उत्साह महसूस हुआ था वह तुरंत धुल गया और केवल चिंता रह गई। टेंटेन, इनो और हिनाटा अभी भी नारुतो को एकटक देख रहे थे, अपने सदमे से उबरने में असमर्थ थे। यारे यारे, आओबा भी हंसी रोक रहा था। सासुके की पहले की प्रतिक्रिया से वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि बाद में सासुके की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे एहसास हुआ कि नारुतो वास्तव में नारुतो था। आखिरकार नारुतो ने सासुके को चुनौती देने से पहले ही रहस्य बनाए रखने का वादा किया था। अब जब चुनौती खत्म हो गई तो चुप रहने की उनकी कोई बाध्यता नहीं थी। आओबा सासुके के पास गया और उसकी स्थिति की जांच की। यह पुष्टि करने के बाद कि यह कुछ भी गंभीर नहीं है, उन्होंने कहा, आराम करो, वह ठीक है। वह अभी बेहोश हो गया। यह संभवतः इसलिए है क्योंकि आपने पहले उस कोहनी के प्रहार में बहुत अधिक बल का उपयोग किया था। अचानक प्रभाव के कारण उसके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से बंद हो गया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी स्थिति को देखते हुए यह केवल हल्की चोट लगने की संभावना है। यह अच्छा है, नारुतो ने अंततः अपनी छाती थपथपाते हुए राहत की सांस ली। यदि सासुके को वास्तव में उसके साथ बहस करते समय गंभीर चोट लगी होती तो उसे नहीं पता होता कि क्या करना है। शायद उसे अपने जीवन से माफी मांगनी होगी और सासुके से माफी मांगने के लिए शुद्ध भूमि पर जाना होगा। आओबा, क्या सासुके वास्तव में ठीक है? अब जब वे सदमे से बाहर आ गए थे तो टेंटेन, इनो और हिनाटा चिंता के कारण सासुके की स्थिति के बारे में पूछते हुए उनके पास आए। आखिरकार नारुतो की कोहनी का प्रहार हल्का ही था। इसे देखते ही उनके अपने अपने सिर चकराने लगे थे। अब जब वे करीब खड़े थे और सासुके का सूजा हुआ चेहरा, मुड़ी हुई आंखें और झागदार मुंह देख रहे थे तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन महसूस किया कि वह बिल्कुल दुखी लग रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अब नारुतो को सीधे देखने से थोड़ा डर रहे थे। उसकी लड़ने की शैली के अलावा वे पहले नारुतो को एक लड़के के रूप में देखने में पूरी तरह से असफल रहे थे। कौन जानता था कि सासुके को पता चलने पर वह क्या सोचेगा। चिंता मत करो, वह ठीक है। मैं उसे जल्दी ठीक कर दूंगा। जैसे ही वह बोला, एओबा के हाथ हरे रंग की चमक से जगमगा उठे, जिसे उसने सासुके के चेहरे पर रख दिया। हीलिंग जुत्सु के प्रभाव के तहत सासुके का सूजा हुआ चेहरा तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया और फिर से एक छोटे सुंदर लड़के जैसा दिखने लगा। थोड़ी देर बाद सासुके को धीरे धीरे होश आया। पहली चीज जो उसने देखी वह नीला आकाश नहीं था, बल्कि हल्के हरे चक्र से ढका हुआ एक हाथ और एओबा की अजीब मुस्कान थी। वह पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था, उसका सिर अभी भी गूंज रहा था और उसका चेहरा अभी भी दर्द कर रहा था। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ था। तुम जाग रहे हो सासुके। सर्जरी सफल रही। अब तुम एक प्यारी सी लड़की हो। टेंटेन, इनो, हिनाटा और नारुतो सभी ने असमंजस में एओबा को देखा। क्या? जैसे ही सासुके जमीन से ऊपर उठा, उसकी आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। उसके हाथ सहजता से जांच करने के लिए नीचे पहुंचे। अभी भी वहां। लेकिन देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। उसे बस एहसास हुआ उस पर नजर रखी जा रही थी। सभी के भाव जटिल थे। शिराकुमो आओबा, सासुके का चेहरा अब व्यावहारिक रूप से सुअर के जिगर का रंग था। अगर दिखावे से हत्या हो सकती तो आओबा अब तक सैकड़ों बार मर चुका होता। हाँ हाँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि आप वास्तव में। सासुके की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यह देखकर एओबा ने लगभग सोचा कि वह अपने शेरिंगन को जगाने वाला है। सासुके। उसी समय चमकीले पीले बालों वाला एक सिर अचानक सासुके के सामने आ गया, जिससे उसका ध्यान भटक गया।
नारुतो ने सच्ची चिंता से उसकी ओर देखा। क्या तुम अब ठीक हो? क्या तुम्हारे सिर में अब भी दर्द होता है? जैसे ही ससुके ने नारुतो को देखा, उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। आखिरकार उसे याद आने लगा कि क्या हुआ था, या यूं कहें कि उसे उस कारण की याद आई कि वह मर गया था। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? जैसे ही सासुके बोला, उसने अपने दांत और भी जोर से पीस लिए। उनकी नजर में किसी लड़की से हारना किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक अपमानजनक था। उसका मानना था कि अगर उसने जानबूझकर स्कर्ट नहीं पहनी होती और उसका ध्यान नहीं भटकाया होता, तो उसके खोने का कोई रास्ता नहीं था। आओबा और तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से दूर चले गए, जिससे सासुके और नारुतो को अकेले में बात करने का मौका मिल गया। नारुतो की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। वह नहीं जानता था कि चीजों को कैसे समझाया जाए, इसलिए एक लंबे विराम के बाद वह बुदबुदाया, मेरी मेरी बहन ने देखा कि तुम हार गए और अभी चले गए। यह सुनकर सासुके तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने अपने मामले पर बहस करने की कोशिश करते हुए नारुतो को देखा। मैं नहीं हारा, वह गलत तरीके से जीती। नारुतो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सासुके को वापस अपने सामान्य उग्र स्वभाव में देखकर वह जल्दी ही नाराज भी हो गया। आप पहले ही बाहर हो चुके थे। यह नुकसान कैसे नहीं है? और अनुचित से आपका क्या मतलब है? सासुके ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसके चेहरे पर नारुतो का गला घोंटने की इच्छा दिख रही थी। उसने उन बेशर्म हथकंडों का इस्तेमाल किया। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं भी ऐसा नहीं करता। वैसे भी मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं उससे हार गया। मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। आपका क्या मतलब है कि आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे? नारुतो सासुके की जिद पर क्रोधित हो गया और उसकी ओर घूरकर देखा। मैं बस नहीं करूंगा। तो फिर आपको मुझे स्वीकार करने में क्या लगेगा? जब तक वह दोबारा मुझसे नहीं लड़ती, ईमानदारी से पैंट पहनकर, और मुझे नहीं पीटती, केवल तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा। सासुके अपनी भावनाओं में इतना डूबा हुआ था कि उसे नारुतो के शब्दों की गलती का भी एहसास नहीं हुआ। आओबा और तीन लड़कियों को अचानक एक बुरा आभास हुआ। वे एक और कदम पीछे हट गए, इस डर से कि जल्द ही खून फैल सकता है। ठीक है, फिर मैं तुमसे फिर लड़ूंगा। नारुतो ने अवज्ञा से भरे हुए सासुके की ओर देखा, लेकिन सासुके पूरी तरह से स्तब्ध था। उसका दिमाग ठप हो गया था। लड़ो तुम। जैसे ही नारुतो के हाथों ने सील बनाना शुरू किया, सफेद धुएं का गुबार दिखाई दिया। सासुके की आंखें और अधिक चौड़ी हो गईं। दरार। ऐसा लगा जैसे कोई चीज बिखर गई हो। इस समय उजुमाकी नारुको ने असमंजस में सासुके को देखा। सासुके, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 59 से 59, पागल ससुके। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 60 से 60, उचिहा की जंगली हंसी। संरक्षक में शामिल होने के लिए होप, डेविड, विनायक और जोशुआ को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मुझे लगता है कि आपको नारुतो का आभारी होना चाहिए। सासुके को गुस्से से कांपते देख एओबा को चिंता हुई कि कहीं वह बहुत ज्यादा क्रोधित न हो जाए, और उसने स्थिति पर अपना मनोरंजन रोक दिया। सासुके चुप रहा, जमीन पर लेटा रहा, लेकिन उसका शरीर और भी जोर से कांपने लगा। जाहिर है वह और भी क्रोधित था। उचिहा कबीले के दूसरे युवा स्वामी के रूप में आपको अपने परिवार की रक्त सीमा के बारे में पता होना चाहिए, है ना? एओबा ने इनो की ओर देखते हुए ससुके से कहा, इनो, एक पल के लिए मुझे अपना छोटा दर्पण उधार दे दो। ठीक है। इनो, जो अपनी दो गर्लफ्रेंड्स के साथ चैट कर रही थी, यह सुनकर जल्दी से दर्पण के साथ भाग गई। आओबा, तुम यहाँ जाओ। आओबा को दर्पण सौंपने के बाद उसने सासुके पर नजर डाली। उसकी जटिल निगाहों में दया की एक झलक झलक रही थी। बहुत दयनीय। लेकिन वह शो देखना जारी रखने के लिए तुरंत अपने दोस्तों के पास वापस भाग गई, क्योंकि सासुके की अभिव्यक्ति अभी बहुत डरावनी थी, जिससे इनो को थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर था। जब एओबा ने दोबारा सासुके की ओर देखा तो उसने पाया कि सासुके भी उसे ही घूर रहा था। आपका क्या मतलब है? एओबा ने सीधे दर्पण उसके सामने रखा, खुद ही देख लो। सासुके ने असमंजस में दर्पण उठाया और उसमें देखा। उसकी अभिव्यक्ति शून्य हो गई। यह है शेरिंगन? होकेज बिल्डिंग के अंदर? विस्तार से बताएं। उचिहा सासुके ने वास्तव में अपने शेरिंगन को कैसे जगाया? सरुतोबी हिरुज़ेन को यह अविश्वसनीय लगा। अनबू सदस्य के पास हाल ही में घटी घटनाओं की श्रृंखला को और भी अधिक विस्तार से बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर से स्पष्टीकरण सुनने के बाद सरुतोबी हिरुज़ेन अंततः अपने सदमे से बाहर आ गया और आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेरिंगन इस तरह से जागेगा।
हालांकि यह उचिहा कबीले के लक्षणों के साथ भी मेल खाता है। प्यार पाने और खोने की प्रक्रिया में तीव्र भावनाएं और भी अधिक घृणा में बदल जाती हैं, जिससे उनकी आंखें उत्तेजित हो जाती हैं और उनकी रक्त सीमा जागृत हो जाती है। सरुतोबी हिरुज़ेन की खोपड़ी में जो बात चुभी वह यह थी कि यह विशेष प्यार थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि नारुतो नारुतो से रूपांतरित हो गया था, फिर भी मूलतः वह नारुतो ही था। यह निर्धारित करना कठिन था कि सासुके की भावनाएं नारुतो की ओर निर्देशित थीं या नारुतो की ओर। जब से अफवाहों के कारण उनकी बदनामी हुई, अब उन्हें लगभग सभी में स्नेह के संकेत दिखाई देने लगे। भगवान तीसरे, क्या हमें उचिहा ससुके को उजुमाकी नारुतो के करीब जाने से रोकना चाहिए? एक अम्बू निंजा ने सवाल उठाया। सरुतोबी हिरुज़ेन ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। अभी ध्यान दें। अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। उसके पास प्रतिदिन संभालने के लिए बहुत सारी मिशन रिपोर्टें थीं और संभवतः वह 24/7 नारुतो की निगरानी नहीं कर सकता था। वह अनबू का काम था। समझा? क्या आप कह रहे हैं कि उचिहा जो हमेशा जिनचुरिकी के साथ रहता है, उसने अपने शेरिंगन को जगा दिया है? एक मंद रोशनी वाले कोने में शिमुरा डेंजो की आंखें चमक उठीं। रूट निंजा ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। शिमुरा डेंजो अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उचिहा कबीले ने एक और प्रतिभा पैदा की है। एक पल के विचार के बाद शिमुरा डेंजो मुड़ा और बाहर चला गया। भले ही सरुतोबी हिरुज़ेन हाल ही में उससे बच रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें होकेस बिल्डिंग में जाना पड़ा। मैंने वास्तव में शेरिंगन को जगाया। ससुके ने अविश्वास से दर्पण की ओर देखा, माणिक के समान सुंदर लाल रंग की आंखों की जोड़ी को घूरते हुए। उनके भीतर एक ही टोमो प्रत्येक आंख को सुशोभित करता था। चूंकि वह पहले क्रोध से इतना भस्म हो चुका था, उसने शेरिंगन द्वारा उसे दी गई शक्ति पर भी ध्यान नहीं दिया था। अब शेरिंगन की प्रतिक्रिया के कारण उनकी धारणा में काफी सुधार हुआ था। उनकी गति, शक्ति और चक्र सभी बढ़ गए थे। सासुके के दिल का गुस्सा लगभग खत्म हो चुका था, उसकी जगह उसकी आंखों में खुशी आ गई थी। अगले ही पल सासुके जोरदार हंसी में फूट पड़ा। हा 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 हा। जैसा कि सभी जानते थे, जब भी सासुके अत्यधिक आत्मविश्वासी हो जाता था और बेतहाशा हंसता था, तो पिटाई निश्चित थी। एओबा पहले से ही कल शेरिंगन प्राप्त करने के बाद सासुके को उसे चुनौती देने की कल्पना कर सकता था। एओबा की थोड़ी अवाक दृष्टि के नीचे सासुके धीरे से खड़ा हो गया। हालांकि उसका शरीर अभी भी थका हुआ था, उसका नव जागृत शेरिंगन शानदार ढंग से चमक रहा था, आत्मविश्वास और युद्ध के इरादे को उजागर कर रहा था। उचिहा कबीले के नेता के बेटे के रूप में, कबीले की सबसे बड़ी प्रतिभा के छोटे भाई के रूप में वह वास्तव में जानता था कि ये आंखें क्या दर्शाती हैं। शेरिंगन उचिहा कबीले का प्रतीक था, सबसे बड़ी निर्भरता जिसने उन्हें निंजा दुनिया पर हावी होने की अनुमति दी, और उनका परम गौरव था। इन आंखों से वह कभी किसी साथी से नहीं हारेगा। आओ, तुम अब मेरे मुकाबले नहीं हो। तुम एक निंजा के रूप में मेरे रास्ते पर पहला कदम बनोगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नई शक्ति प्राप्त करने के बाद सासुके का आत्मविश्वास वास्तविक था, लेकिन उसका अहंकार भी वास्तव में असहनीय था। उस कृपालु रवैये ने एओबा को भी उसे अच्छी तरह से पीटने की इच्छा महसूस कराई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नारुतो पहले ही बाहर कूद चुका था। क्योंकि अब सासुके के व्यवहार से एओबा अकेली नाराज नहीं थी। नारुतो और भी अधिक परेशान था। ससुके अभी अभी उससे हार गया था, फिर भी अब वह उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। निराश भाव के साथ नारुतो ने बेरहमी से अपनी उंगली बढ़ाई और जोर से चिल्लाते हुए सीधे सासुके की नाक पर तान दी। सासुके, यदि आप आओबा को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे निपटना होगा। मत भूलो, तुम अभी मुझसे हारे हो। क्रैक! अचानक आई आवाज ने नारुतो को चौंका दिया, जिससे उसे वाक्य बीच में ही रुकना पड़ा, क्योंकि वह सासुके द्वारा अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींचने की आवाज थी कि उसकी उंगलियां फट गईं। सासुके, जो आत्मविश्वास से भरपूर था, जब उसने नारुतो को देखा तो अचानक उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। ऐसा नहीं था कि वह अपने शेरिंगन को जगाने की शर्म और दर्द को भूल गया था, उसने बस इसे जबरन दबा दिया था। इन आंखों से आप, जो केवल सस्ती चालों पर भरोसा करते हैं, अब मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं हैं। अब मेरे सामने खड़े होने के योग्य एकमात्र व्यक्ति एओबा है। सासुके ने अहंकारपूर्वक नारुतो को खारिज कर दिया और फिर एओबा की ओर वापस मुड़ गए। उनकी निगाहें अज्ञात युद्ध के इरादे से जल रही थीं। एओबा, कल एक बार मेरा शरीर ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा। उस समय मैं तुम्हें उचिहा की असली शक्ति से हरा दूंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने नारुतो पर एक भी नजर नहीं डाली, न ही उसे जवाब देने का मौका दिया। वह अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चल दिया। अभी उसे शेरिंगन की शक्ति का उपयोग करना सीखने के लिए अपने भाई या पिता को खोजने जाना था। तब वह आओबा को ठीक से हरा देगा। सासुके कमीने, मैं तुम्हारा असली प्रतिद्वंद्वी हूं।
जब तक मैं यहाँ हूँ आओबा पर हाथ डालने के बारे में सोचना भी मत। सासुके की प्रस्थान आकृति को देखकर नारुतो हताशा में चिल्लाया। आओबा ने इस चुन्नी सासुके के पीछे की ओर देखते हुए बस अपना सिर हिला दिया। उन्होंने नवजागृत शेरिंगन सासुके को अपने समान स्तर का नहीं माना। आखिरकार उसने हाल ही में चक्र संवर्धित शक्ति पंच सीखा था। उसे अभी तक इसका परीक्षण करने का मौका भी नहीं मिला था। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 61 से 61 मुझे वे सब चाहिए। आओबा, मैंने अपने पिता से सुना है कि उचिहा कबीले की लाल आंखें वास्तव में शक्तिशाली हैं। इनो पतंग पकड़े हुए चली गई। उसका चेहरा चिंता से भर गया। उसके पिता यामानाका इनोइची ने उसे पहले गांव में विभिन्न कुलों के बारे में बताया था, विशेष रूप से शेरिंगन और बयाकुगन की शक्ति पर जोर दिया था। मैंने दुकान पर ग्राहकों से यह भी सुना है कि एक सक्रिय शेरिंगन वाला उचिहा एक साथ 3 जोनिन से लड़ सकता है। ममहम्मा, मेरे पिता भी यही बात कहते हैं। शेरिंगन बहुत मजबूत है। टेंटेन और हिनाता भी वहां चले आए। दोनों चिंतित दिख रहे थे। चिंता मत करो, मैंने हाल ही में एक बहुत शक्तिशाली चाल सीखी है। सासुके मुझे हरा नहीं पाएगा। वैसे क्या आपने अपनी पतंगें बनानी पूरी कर ली हैं? तीनों लड़कियों को और अधिक चिंता से बचाने के लिए एओबा ने अपनी नजर उनके हाथों में पतंगों पर केंद्रित कर दी। यह सुनकर तीनों लड़कियां तुरंत खुश हो गईं। यहाँ तक कि हिनाता, जो आमतौर पर शर्मीली थी, अपनी उत्कृष्ट रूप से बनाई गई पतंग को एओबा को सौंपने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। एओबा-कुन, आप मेरी पतंग के बारे में क्या सोचते हैं? आओबा की आंखें चमक उठीं। हिनाता की पतंग उनके व्यक्तित्व की तरह एक सरल और स्पष्ट डिजाइन थी, लेकिन असाधारण सटीकता और विस्तार के साथ तैयार की गई थी। पूरी चीज बहुत साफ सुथरी लग रही थी, जिसमें एक परिष्कृत और आरक्षित लालित्य झलक रहा था। एक विशेषज्ञ की तरह एओबा ने विभिन्न विवरणों के बारे में बात की, लेकिन अंत में सबसे उपयोगी टिप्पणी केवल 3 शब्द थी: बहुत बढ़िया। हिनाता खुशी से झूम उठी, जबकि टेंटेन और इनो बाहर जाने को तैयार नहीं थे, उत्सुकता से अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। आओबा, आओबा, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। जैसे ही एओबा ने हिनाता की पतंग नीचे रखी, इन्होंने तुरंत अपनी पतंग उसके चेहरे के सामने कर दी। इससे टेंटेन, जो एक कदम धीमे थे, अप्रसन्न महसूस करने लगे। वह केवल गुप्त रूप से अपनी उंगली से इनो की पीठ के निचले हिस्से को थपथपा सकती थी। इन्होंने अचानक अपने कमजोर स्थान पर हमला किया और मौके पर ही कूद पड़ी। क्या गलत है? आओबा और हिनाता दोनों भ्रमित दिखे। इन कुछ नहीं। आओबा, जल्दी से मेरी पतंग को देखो। हालांकि इन्होंने कहा कि यह कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने टेंटेन के साथ एक नजर डाली, जैसे हवा में चिंगारी उड़ रही हो। उनकी बातचीत देखकर एओबा तुरंत समझ गया, यह शायद टेंटेन का गुप्त हमला था। लेकिन अभी के लिए उसे एक एक करके चीजें लेनी थीं। इनो की पतंग हिनाता की न्यूनतम शैली से काफी अलग थी। इसे कई सुंदर पैटर्न से सजाया गया था और उसने किनारों को सड़क के किनारे से चुने हुए फूलों से भी सजाया था। एक नजर में एओबा बता सकता था कि यह पतंग शायद बहुत ऊंची नहीं उड़ेगी, लेकिन फिर भी उसने उचित प्रशंसा की, यह बहुत सुंदर है। अंत में टेंटेन की पतंग थी। उनका चित्र देखने में उतना आकर्षक या उत्कृष्ट रूप से विस्तृत नहीं था, लेकिन यह बेहद अच्छी तरह से तैयार किया गया था और सामग्री उच्च गुणवत्ता की थी। इन तीनों में उनका व्यवहार सबसे अधिक व्यावहारिक था। हालांकि टेंटेन की थोड़ी उदास और असंतुष्ट अभिव्यक्ति से पता चला कि उसे लगा कि उसकी पतंग इनो और हिनाटा की तरह सुंदर नहीं थी, जिससे वह थोड़ी नाखुश थी। बेशक एओबा को भावनात्मक मूल्य को अधिकतम करना था। मुझे लगता है कि टेंटेन की पतंग निश्चित रूप से सबसे ऊंची उड़ान भरेगी। सचमुच टेंटेन की आंखों में उदासी गायब हो गई, उसकी जगह उत्साह ने ले ली। निश्चित रूप से। टेंटेन ने खुशी से अपनी आंखें झपकाईं और फिर चंचल मुस्कान के साथ पूछा, फिर आओबा, तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? क्लिक करें। वह प्रश्न एक स्विच को फ्लिप करने जैसा था, जो तुरंत दृश्य को दूसरे प्रकार के नरक में बदल देता है। इनो और हिनाता दोनों ने अपनी आंखें एओबा की ओर घुमाईं। यहां तक कि नारुतो भी उसे देख रहा था। नारुतो, तुम? आओबा, मुझे अंकल गाय से मेरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में पूछना है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा, नारुतो ने तेजी से कहा। हालांकि वह आमतौर पर अनजान बनकर पेश आता था, लेकिन वास्तव में वह काफी तेज था। पिछले कुछ महीनों में अपने संचित अनुभव से वह जानता था कि इस समय कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका बच निकलना है, अन्यथा टेंटेन और अन्य लोग उसे घूर घूर कर मार डालेंगे। इसके अलावा उसे अंकल गाय से शेरिंगन के खिलाफ युद्ध के किसी अनुभव के बारे में पूछने की जरूरत थी। यदि सासुके के पास अभी इतनी शक्तिशाली क्षमता होती तो भविष्य में उसे हराना और भी कठिन होता। नारुतो को दूर तक गायब होते देख एओबा का मुंह हिल गया।
फिर उसने 3 लड़कियों की ओर देखा, सभी उसे उम्मीद से देख रही थीं। उसने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा, फिर परेशान मुद्रा में आ गया। मुझे ये सभी पसंद हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको किसी एक को चुनना होगा, टेंटेन ने चिल्लाते हुए इसे खिसकने से मना कर दिया। क्यों? केवल वयस्क ही चुनाव करते हैं। मुझे वे सभी चाहिए। एओबा के चेहरे पर एक मासूमियत झलक रही थी। वे सब तीनों लड़कियों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हाँ, आप सभी बहुत प्यारे हैं और मुझे सभी पतंगे पसंद हैं, इसलिए मुझे वे सभी चाहिए। क्या कोई समस्या है? एओबा ने तथ्यात्मक रूप से कहा। बूम! T3 एक बार में। टेंटेन, इनो और हिनाटा ने एक दूसरे पर इस तरह नजरें डाली जैसे उन्होंने किसी अवर्णनीय चीज की कल्पना की हो। उनके चेहरे लाल हो गए और उनके सिर से भाप लगभग उठने लगी। एआओबा, टीदिस, कोनोहा में इसकी अनुमति नहीं है। सब एक साथ। वह भी यह स्पष्ट नहीं था कि इनो के मन में क्या अजीब विचार थे, लेकिन वह हकला रही थी, अपना वाक्य पूरा करने में असमर्थ थी। एओबा ने भ्रमित होने का नाटक किया। मैं पतंगों के बारे में बात कर रहा हूं। आप सब क्या सोच रहे हैं? क्या? तीनों लड़कियां एक पल के लिए ठिठक गईं, इससे पहले कि उनकी सारी शर्मिंदगी और हताशा में बदल जाए। अब एओबा की ओर उनकी निगाहों में खतरे का संकेत था। आओबा, टेंटेन सबसे पहले अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां उठाकर उस पर हमला करने वाली थी। इनो समान रूप से शर्मिंदा और नाराज उसके ठीक पीछे झपटा। यहां तक कि हिनाता ने भी तमतमाए हुए चेहरे के साथ चुपचाप उस पर कभी कभार हमला कर दिया। हाँ हाँ, उनके हमलों का बचाव करते हुए एओबा हंसे और आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार जब मैं कोनोहा का मुखिया बन जाऊंगा तो कौन मेरा विरोध करने की हिम्मत करेगा? आओ पतंग उड़ाए। एओबा भागने लगा, जबकि टेंटेन, इनो और हिनाता ने उसका पीछा किया। इस बीच कुछ अंबु सदस्य जो अभी तक नारुतो का अनुसरण करने में कामयाब नहीं हुए थे। कप्तान, मैं सचमुच उस बच्चे को मुक्का मारना चाहता हूं। इनुजुका, वह लेडी सुनाडे की शिष्या है। यदि आप उस पर हाथ रखेंगे तो आप कल तक डॉगचान बन जाएंगे। कैप्टन, मुझे कुछ ठंड लग रही है। मैं भी। हमें जिनचुरिकी को ढूंढना है। जल्दी करो, उसका पीछा करो। दूसरी ओर सासुके अपने थके हुए शरीर को वापस उचिहा परिसर में खींच ले गया। आधे रास्ते में ही उसे इतनी जल्दी चले जाने का अफसोस होने लगा। उसे रुकना चाहिए था और थोड़ी देर आराम करना चाहिए था क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। पहले वह इसे महसूस करने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन अब जब वह शांत हो गया था तो उसे एहसास हुआ कि वह मुश्किल से चल पा रहा था। उसे वापस आने में काफी समय लग गया। एड्रेनालाइन, मैं केवल यहीं तक आपकी मदद कर सकता हूं। इस समय उचिहा मिकोटो आंगन में ताजे सूखे कंबलों को एकटक देख रहा था। जब से वह गृहिणी बनी, उनका दिन भोजन तैयार करने और साफ सफाई के इर्द गिर्द घूमता था। बाकी समय वह बस गुमसुम बैठी रहती थी। इससे पहले सासुके उसके साथ रहती थी और उसके साथ बातचीत करती थी, लेकिन अब वह उसे घर पर अकेला छोड़कर हमेशा बाहर रहता था। सासुके बड़ा हो गया है। यह थोड़ा अकेला महसूस होता है। उचिहा मिकोटो ने उदास होकर आकाश की ओर देखा। गड़गड़ाहट। किसी भारी चीज के जमीन से टकराने की आवाज ने उसे चौंका दिया और उसके विचारों से बाहर निकल गई। वह तेजी से प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी, उसका चेहरा चिंता से भर गया और वह तेजी से आगे बढ़ी। सासुके। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 62 से 62, उचिहा के लिए एक नया मार्ग। उचिहा मिकोटो सासुके को देखने के लिए तुरंत आगे बढ़े, जो जमीन पर गिर गए थे। गहन जांच के बाद उसने पाया कि वह अत्यधिक थकावट के कारण सो गया था और उसने राहत की सांस ली। वह आज इतना थका हुआ क्यों है? मिकोटो अभी भी हैरान था, लेकिन गहरी नींद में सो रही सासुके जाहिर तौर पर उसे कोई जवाब नहीं दे रही होगी। उसके पास उसे वापस अंदर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब सासुके अंततः जागा, तब तक शाम होने वाली थी। भले ही वह 2 घंटे से अधिक समय तक सो चुका था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं थी, क्योंकि उसे एक बुरा सपना आया था। सपने में वह एक अंधीन चक्र में फंसा हुआ लग रहा था, चाहे कुछ भी हो, भागने में असमर्थ। वह सच्चा नरक है। तो जैसे ही वह उठा, उसका शरीर सहज रूप से सीधा खड़ा हो गया और उसने खुद को पसीने से लथपथ पाया। सासुके, क्या तुम ठीक हो? 3। उसकी माँ और उसके भाई की आवाज एक साथ गूंजी। ससुके ने सहजता से अपना सिर उठाया और 3 जोड़ी आंखों में उसे घूरती हुई चिंता को देखकर उसका दिल तुरंत शांत हो गया। यह सिर्फ एक सपना था। नहीं, यह महज एक सपना जैसा नहीं लगा। रुको, क्या यह कोई सपना भी था? सासुके अब और नहीं बता सका।
इस बीच फुगाकू, मिकोटो और इटाची के भाव चिंता से सदमे में बदल गए थे। वह है शेरिंगन। सासुके, आज तुमने वास्तव में क्या अनुभव किया? उन तीनों को चिंता होने लगी थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि शेरिंगन को अनलॉक करने के लिए तीव्र भावनात्मक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। वह शक्ति केवल किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य को खोकर ही हासिल की जा सकती है। चूंकि वे सभी अभी भी जीवित थे, इसका मतलब था कि पूरे लीफ विलेज में केवल 2 ही लोग थे जो सासुके के बलिदान के रूप में काम कर सकते थे। पहला एओबा था, जो सन्नीन सुनाडे में से एक का शिष्य और तीसरे होकेज का मानद पोता था। दूसरा था उजुमाकी नारुतो, नाइनटेल्स जिंचुरिकी, उचिहा के लिए एक अछूत अस्तित्व। यदि उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो परिणाम उचिहा को सहन करने के लिए बहुत भारी होंगे। अपने आसपास की आवाजें सुनकर सासुके को धीरे धीरे होश आया। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि आज क्या हुआ था, उसकी आंखें एक बार फिर दर्द और शर्म से भर गईं। सासुके की आंखों में भाव देखकर तीनों उचिहास ने मान लिया कि वह अपने आघात से राहत पा रहा है और उनके दिल उसके लिए दर्द महसूस कर रहे थे। शेरिंगन को खोलना। सासुके को बहुत कष्ट हुआ होगा। बोलते समय फुगाकू का स्वर काफी नरम हो गया। सासुके, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका शेरिंगन कैसे जागा? यह सुनकर सासुके की आंखों में दर्द गहरा गया और उसके हाथ बेडशीट पर कसकर चिपक गए। पिताजी, क्या मैं यह नहीं कह सकता? फुगाकू ने तुरंत अपना संकल्प दृढ़ करने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए झिझका। एक उचिहा के लिए शेरिंगन के जागरण के आसपास की परिस्थितियां कभी भी तुच्छ नहीं थीं। नहीं सासुके, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा। उसका स्वर और अधिक गंभीर हो गया। हालांकि मिकोटो और इटाची को सासुके के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन उनमें से किसी ने भी फुगाकू को नहीं रोका। सासुके ने अपनी मुट्ठियां और भी कसकर भींच लीं। अंत में उसने दांत पीसकर सारी बात विस्तार से बता दी। यद्यपि अनुभव अत्यंत अपमानजनक था, फिर भी उसने झूठ नहीं बोला। यहां तक कि उसने अनजाने में अपने आंतरिक विचारों को भी इसमें शामिल कर लिया। सबसे पहले तीनों उचिहास ने ध्यान से सुना, लेकिन जैसे जैसे सासुके ने आगे बढ़ना जारी रखा, उनकी अभिव्यक्तियां धीरे धीरे तनावपूर्ण से हतप्रभ और फिर स्तब्ध हो गईं। अंत में उन सभी को एक अकथनीय राहत महसूस हुई और बस थोड़ी सी शर्मिंदगी। वे बेहद आभारी थे कि सासुके ने इस तरह से अपने शेरिंगन को जगाया था। हालांकि उसी समय उचिहास के रूप में तथ्य यह था कि उसकी भूमिका एक साधारण ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु ने निभाई थी। उन्होंने एक दूसरे पर नजरें डाली और तुरंत समझ गए कि बाकी लोग क्या सोच रहे थे। शायद सासुके की जागृति के बारे में सच्चाई न फैलाना ही सबसे अच्छा है। फिर भी यह विधि दूसरों के लिए विचार करने योग्य है। दिल टूटकर मजबूत होना निश्चित रूप से साथियों का बलिदान देकर सत्ता हासिल करने से बेहतर है। यह एक अज्ञात नया मार्ग है। फुगाकू ने एक लंबी आह भरी। वह आगे बढ़ा और सासुके के सिर को थपथपाया। हालांकि एक बार के लिए उसे नहीं पता था कि उसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहिए। आखिरकार यह उसकी समझ से परे की स्थिति थी। शायद तीसरा होकेज 1 या 2 बातें जानता होगा। क्या मुझे इस बारे में उनसे सलाह लेनी चाहिए? सासुके, जैसा कि मेरे अच्छे बेटे से अपेक्षा थी। अभी आराम करो। मैं तुम्हारा रात्रि भोजन बाद में तुम्हारे कमरे में लाऊंगा। सासुके, थोड़ा आराम करो। कमरे से बाहर निकलने से पहले मिकोटो और इटाची ने सासुके के सिर को भी थपथपाया। रुको, 1 सेकंड रुको। यह देखकर कि वे जाने वाले थे, सासुके अचानक घबरा गया। सासुके, क्या कुछ और है? इटाची रुक गया और फुगाकू और मिकोटो दोनों भी वापस लौट आए। सासुके की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। पिताजी, भाई, कृपया मुझे शेरिंगन का उपयोग करना सिखाएं। कल मैं आओबा को चुनौती देने जा रहा हूं। उचिहा के सम्मान के लिए मुझे उसे हराना होगा। यह सुनकर फुगाकू के चेहरे पर संतुष्टि दिखी। ऐसा लगता था कि सासुके ने हमेशा कबीले को अपने दिल में रखा था। फिर उसने अपनी आंख के कोने से इटाची पर नजर डाली। सासुके की तुलना में उसका यह सबसे बड़ा बेटा, जिससे उसे इतनी आशा थी, उसने कभी भी वास्तव में कबीले को प्राथमिकता नहीं दी थी। अभी की ही तरह इटाची का चेहरा झिझक से भर गया था और इससे फुगाकू को बहुत निराशा हुई। इटाची, तुम सासुके को शेरिंगन का उपयोग करना सिखाओगे? अपने विचारों से बाहर निकलते हुए इटाची सहमति में सिर हिलाने से पहले केवल एक पल के लिए झिझका। हालांकि इटाची के विचार कबीले या गांव पर बिल्कुल भी नहीं थे। वह आओबा के बारे में सोच रहा था। अनबू के सदस्य के रूप में उनके पास अन्य लोगों की तुलना में अधिक जानकारी तक पहुंच थी। वह ठीक ठीक जानता था कि एओबा की प्रतिभा कितनी भयानक थी, यहां तक कि उस समय काकाशी की प्रतिभा से भी अधिक, अपने से भी बड़ा। भले ही सासुके ने अपने शेरिंगन को खोल दिया हो, फिर भी उसके पास एओबा को हराने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे अपने छोटे भाई को पढ़ाना पसंद था, इटाची मदद करने में बहुत खुश था।
उनके माता पिता के कमरे से चले जाने के बाद इटाची फिर से बिस्तर पर बैठ गई और शेरिंगन की क्षमताओं के बारे में समझाने लगी। एकल टोमो शेरिंगन के साथ आपकी सबसे बड़ी वृद्धि धारणा में होगी। साथ ही आपके पास तकनीकों की नकल करने की कुछ क्षमता होगी। ससुके ने ध्यान से सुना। एक सौहार्दपूर्ण भाईचारा बंधन। वो शाम एओबा 3 अलग अलग पतंगे लेकर सेंजू एस्टेट में लौट आया। हालांकि वह सेंजू एस्टेट में चले गए थे, लेकिन वास्तव में उनका अपना निजी आवास था जो सुनाडे के मुख्य घर के बगल में स्थित था। रात को वह अपने ही स्थान पर रुका। दिन के दौरान उन्होंने सुनाडे के तहत मेडिकल निंजुत्सु में प्रशिक्षण लिया। अपना स्वयं का स्थान रखना सुविधाजनक था, विशेषकर ऐसे समय के लिए जब युगाओं जब भी किसी मिशन पर नहीं होती थी तो मिलने आती थी। यह दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ था। पतंगों को अपने घर में रखने के बाद एओबा सुनाडे के निवास की ओर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शराब की तेज गंध ने उसके होश उड़ा दिए। बिना किसी चिंता के वह अंदर गया और सहजता से अभिवादन किया, मैं वापस आ गया हूं। यह स्थान व्यावहारिक रूप से उनका दूसरा घर था। आओबा, पुनः स्वागत है, एक कर्कश प्रसन्न आवाज सुनाई दी। सुनाडे या शिजुन से नहीं, बल्कि सकुरा से। उसके हाथ में एक छोटा सा बेसिन था और वह आश्चर्य और प्रसन्नता से उसकी ओर देख रही थी। सकुरा, तुम आज घर नहीं गईं? शिजुन सेंपई ने कहा कि बहुत देर हो गई है, इसलिए उसने मुझे रात भर रुकने दिया। साकुरा ने तुरंत बेसिन नीचे रखा और जल्दी से एओबा के पास गया, अपने जूते निकाले और उन्हें प्रवेश द्वार के पास बड़े करीने से रख दिया। वह बिल्कुल एक समर्पित पत्नी की तरह लग रही थी जो अपने पति की वापसी का इंतजार कर रही हो। सकुरा, मुझे पता है कि मेरे जूते कहाँ हैं, एओबा ने अपने बालों को सहलाते हुए हंसते हुए कहा। मुझे ऐसा करना पसंद है। सकुरा ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा शर्माकर गुलाबी हो गया। एओबा के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। अगर उसे इसमें मजा आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों लिविंग रूम में चले गए, जहां सुनाडे सोफे पर लेटा हुआ था और पूरी तरह से दुखी लग रहा था। आओबा केवल आह भर सका। अब वह वास्तव में शिजुन की पीड़ा को समझ गया। फिर भी कम से कम उसे सड़कों पर सोने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। एक परिचित उपस्थिति को महसूस करते हुए सुनाडे ने बुदबुदाया, भाई, आओ मेरे कंधे सहलाओ, मुझे शांत होने में मदद करो। आओबा, पैट्रियन में शामिल होने के लिए टियागो को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 63 से 63, आश्चर्य क्या है। सुनाडे सामा, आओबा एक लड़का है। आप जो कर रहे हैं वह वास्तव में उचित नहीं है। जैसे ही आओबा सुनाडे को मालिश दे रही थी, शिजुन ने अपना एप्रन उतार दिया और रसोई से बाहर चली गई। उसने एओबा के हाथों को देखा, सुनाडे के लाल चेहरे को देखा, उसके होंठ खुले और बंद हो रहे थे और उसकी सांसों में हल्की सी हांफ रही थी। अनजाने में शिजुन के दिल में एक अजीब भावना पैदा हुई। बगल से देख रही सकुरा का चेहरा भी थोड़ा लाल था और वह अपनी कल्पना को उड़ान देने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि सुनाडे ने केवल एओबा की ओर देखा, जिसकी ऊंचाई बमुश्किल उसकी कमर तक पहुंची थी, और एक अस्पष्ट हंसी उड़ाई है। इस हंसी, जिसका अर्थ अस्पष्ट था, ने बेवजह एओबा को परेशान कर दिया। खुद की मदद करने में असमर्थ होने पर उसने अपने हाथों से अधिक दबाव डाला। एक तेज, अधिक उत्तेजक और अजीब झुनझुनी सनसनी अचानक सुनाडे के पूरे शरीर में फैल गई। उसने सहज ही एक मधुर और कांपती हुंकार निकाली। अप्रत्याशित ध्वनि ने शिजुन और सकुरा दोनों को चौंका दिया। सुनाडे की अत्यंत आनंद की अभिव्यक्ति को देखकर उनके चेहरे और भी गहरे लाल रंग में बदल गए। सुनाडे को तुरंत स्थिति का एहसास हुआ। उसने अपने होठों को कसकर दबाया और अपने पैर के नरम तलवे का उपयोग एओबा की छाती पर धक्का देने के लिए किया और उसे दूर धकेल दिया। उसकी निगाहें अभी भी थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति मित्रता से कम नहीं थी, क्योंकि उसने उसे घूरकर देखा और सवाल किया, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? आओबा ने मासूमियत भरी नजर डाली, मैंने नहीं किया, मैं नहीं था। सुनाडे ने फिर से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और इस अपमानजनक लड़के को ठीक से सबक सिखाने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही एओबा ने सोचा कि वह नारुतो का छोटा भाई उजुमा की माउथफुल बनने वाला है, शिजुन ने उनकी हरकतों को रोक दिया। ठीक है सुनाडे सामा, रात का खाना तैयार है। वह पास आई और एओबा को ऊपर खींच लिया, उसके और सुनाडे के बीच कुछ दूरी बनाई, फिर जारी रखा, आओबा, तुम्हें और सकुरा को पहले अपने हाथ धोने चाहिए। मैं सुनाडे सामा का ख्याल रखूंगी। ठीक है। एओबा को लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। हम उसे खराब करते रहो। सुनाडे ने शिजुन पर असंतोषपूर्वक खर्राटे लिए जब उसने एओबा को हारकर अपने पैरों से भागते देखा। रात का खाना जल्दी बीत गया। सुनाडे को अभी भी अप्रसन्न देखकर एओबा खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने पूछा, शिक्षक, क्या आज आपका मूड खराब है?
तार्किक रूप से कहें तो सुनाडे द्वेष रखने वालों में से नहीं था। कुछ और जरूर उसे परेशान कर रहा होगा। सुनाडे की खूबसूरत आंखों ने उसकी ओर देखा और उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े। एक सेकंड के लिए यहां आओ। एओबा ने इतनी आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा कुछ ही क्षणों में उसे हवा के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। क्या आप फिर से जुआ खेलने गए और फिर हार गए? एओबा के पास बारूदी सुरंगों पर कदम रखने की प्रतिभा थी। आपका क्या मतलब है फिर से हारना? सुनाडे ने असंतोष से उसकी ओर देखा। अपने शिक्षक से बात करते समय कुछ सम्मान दिखाएं। वैसे शिक्षक, क्या आपने वास्तव में कभी जुआ जीता है? आओबा उत्सुक थी। सकुरा ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। वह जानती थी कि सुनाडे सामा हाल ही में कोनोहा में जुए के अड्डों का दौरा कर रही थी, लेकिन उसने कभी उसके जीतने के बारे में नहीं सुना था। केवल शिजुन पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया हुआ लग रहा था। सुनाडे लगभग गुस्से से फूट पड़ा। क्या यह लड़का आज जानबूझकर मेरी कमजोर जगह को चुन रहा है? क्या वह मुझे अपने शिक्षक के रूप में कोई चेहरा नहीं दे सकता? सुनाडे ने बस अपनी चमड़ी मोटी कर ली। एक अप्रिय अभिव्यक्ति अपनाते हुए उसने घोषणा की, बेशक मैं पहले भी जीत चुकी हूं। कोनोहा आने के बाद से मेरी किस्मत अच्छी नहीं रही। तंजाकू शहर में वापस मैं तालिकाओं पर हावी थी। क्या यह सही नहीं है शिजुन? सचमुच एक अनुभवी महिला थी, लेटे हुए भी वह पलक नहीं झपकती थी। अनुभवहीन सकुरा ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया। शिजुन ने रोने की बजाय बुरी तरह मुस्कुराने पर मजबूर किया और सिर हिलाया। यह सही है, सुनाडे सामा बहुत कुशल है। आओबा शिजुन्नी, अगर तुम्हें धमकी दी जा रही है तो बस 2 बार पलकें झपकाएं। एओबा की आंखों को पढ़कर शिजुन ने दयनीय रूप से पलकें झपकाईं। सच तो यह है कि वह आओबा की बहुत आभारी थी। उसकी वजह से सुनाडे सामा कोनोहा में रहने को तैयार था। उसकी जीवन शैली काफी ऐसी हो गई थी जहां उसे रात के खाने और रहने के लिए जगह के बीच चयन करना पड़ता था। अब क्या आप देखते हैं कि आपका शिक्षक कितना अविश्वसनीय है? ओह, आओबा ने भावहीन होकर उत्तर दिया। तुम लड़के? सुनाडे को लगा कि उसका गुस्सा भड़क रहा है। उसे मुट्ठी उठाते हुए देखकर एओबा ने बुद्धिमानी से पीछे हटते हुए विषय बदल दिया। इसके बारे में बात करते हुए आज दोपहर सासुके ने वास्तव में अपने शेरिंगन को जगाया। क्या? सुनाडे, जिसने अभी अभी अपनी मुट्ठी उठाई थी, हवा में ही स्थिर हो गई। यहां तक कि बर्तन साफ कर रही शिजुन भी अपनी जगह पर रुक गई। आओबा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? वे दोनों शेरिंगन को जगाने के लिए आवश्यक स्थितियों को समझते थे, इसलिए उनकी पहली प्रवृत्ति यह चिंता करने की थी कि आओबा को किसी प्रकार की चोट लगी है, जिससे सासुके की जागृति शुरू हो गई। उनकी चिंता से अपने दिल में गर्माहट महसूस करते हुए एओबा ने तुरंत सासुके के जागने के पीछे का कारण बताया। सबसे पहले नारुतो ने सेक्सी जुत्सु ब्ला ब्ला का उपयोग किया, और फिर जब ससुके को सच्चाई का पता चला तो उसकी आंखें जाग गईं। यह सुनाडे और शिजुन चुप हो गए। बच्चों के बीच मामलों का निर्णय करना कठिन था। आखिरकार वे तो बच्चे ही थे। हालांकि कुल मिलाकर इसे एक अच्छी चीज माना जाना चाहिए। केवल सकुरा भ्रमित दिख रहा था। उसने आओबा की आस्तीन खींची और उत्सुकता से पूछा, आओबा, शेरिंगन क्या है? सकुरा ने पहले ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और वह उनसे परिचित नहीं थी। वह अभी भी उचिहा कबीले की प्रसिद्ध और शक्तिशाली केकेई जेनकाई को नहीं समझ पाई थी। आओबा ने धैर्यपूर्वक समझाया, शेरिंगन उचिहा कबीले की वंशावली क्षमता है और कोनोहा में शीर्ष केकेई जेनकाई में से एक है। वाह, बहुत अद्भुत। सकुरा ने अपना मुंह ढक लिया। अन्य लोगों के जुत्सु की नकल करने और उन्हें सम्मोहित करने की क्षमता बहुत ही भयानक थी। फिर उसकी अभिव्यक्ति चिंतित हो गई। आओबा, अगर सासुके ने तुम्हें फिर से चुनौती दी तो क्या यह खतरनाक होगा? उसने कहा कि वह मुझे कल चुनौती देगा। बस सासुके, मैं उसे एक हाथ से कुचल सकता हूं। कितना अच्छा! एओबा की आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति देखकर सकुरा की आंखें चमक उठीं। उसकी पहले की चिंताएं अचानक अनावश्यक लगने लगीं। सिर्फ एक सासुके, भले ही उसके पास शेरिंगन हो, फिर भी वह एओबा का मैच कैसे हो सकता है? 100 सील की ताकत पर आपका नियंत्रण कैसा है? सुनाडे ने अचानक पूछा। सुनाडे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर एओबा ने भी अपना रवैया समायोजित किया। मैं अब इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता हूं। मैं कहूंगा कि मैंने इसमें काफी हद तक महारत हासिल कर ली है। सुनाडे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। उसके होंठ मुस्कुराहट की ओर मुड़ गए। यदि आप कल शेरिंगन के साथ उस उचिहा के खिलाफ जीत जाते हैं तो मैं आपको एक आश्चर्य दूंगी। आश्चर्य? कैसा आश्चर्य? एओबा ने उत्सुकता से पूछा। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सका कि सुनाडे उसे क्या पेशकश कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह उसे सोने के सिक्कों का जैकपॉट देगी। उसे जानना, उसके पैसे न लेना पहले से ही एक चमत्कार था। अरे साले, क्या तू भी समझता है कि आश्चर्य क्या होता है? यदि आप जानते तो अब कोई आश्चर्य नहीं होगा, सुनाडे ने असंतोष से कहा।
एक शिष्य को बस अपने शिक्षक की बात सुनने की जरूरत है। इतने सारे सवाल क्यों पूछें? एओबा ने अपने मुंह का कोना घुमाया, लेकिन केवल अपनी जिज्ञासा को दबा सका। लेकिन अगर तुम हार गए तो सजा भी मिलेगी, सुनाडे ने कहा, नहीं चाहता कि एओबा ज्यादा अहंकारी हो जाए। सजा क्या होगी, इसके बारे में उसने अभी तक नहीं सोचा था। आखिरकार एओबा के हारने की संभावना बहुत कम थी। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 64 से 64। एक बुद्धिमान व्यक्ति समय को पहचानता है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से शिक्षक को निराश नहीं करूंगा। समूह ने यादृच्छिक विषयों पर बातचीत जारी रखी। कभी कभी सुनाडे को जुए में अपनी पिछली शानदार जीत के बारे में बखान करते सुना। कुछ ही देर में देर होने लगी थी। आओबा उठ खड़ा हुआ, मैं पहले वापस जाऊंगा। आओबा, आप पहले ही जा रहे हैं? सकुरा, जो अभी भी अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी, जब उसने औबा को अचानक खड़ा देखा तो वह उससे बाहर निकल गई। उसने अनिच्छा के भाव से उसकी ओर देखा। एओबा ने आगे बढ़कर सकुरा के सिर पर हाथ फेरा, अब समय आ गया है। सकुरा का चेहरा निराशा से उतर गया। उसे लगा जैसे कुछ ही समय बीता हो। सकुरा की उदास अभिव्यक्ति को देखकर सुनाडे थोड़ा शरारती महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उस स्थिति में हम आज रात सकुरा को आपके स्थान पर क्यों नहीं रहने देते? उन्ह हालांकि उन दोनों ने एक ही ध्वनि का उच्चारण किया, लेकिन उनकी भावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। सच में सकुरा इतनी खुश थी कि वह लगभग अपनी सीट से उछल पड़ी, उसका दिल खुशी से फूट पड़ा। उस क्षण में आंतरिक सकुरा और बाहरी सकुरा पूरी तरह से सिंक्रनाइज थे। बिल्कुल। सकुरा को अभी भी मेडिकल निंजुत्सु के बारे में बहुत कुछ समझ में नहीं आया है। आओबा, आप उसे बाद में सिखा सकते हैं। एओबा की आंखें चौड़ी हो गईं, आप शिक्षक हैं। अगर उसे मदद की जरूरत है तो क्या आपको उसे नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम अपने ही शिष्य को अग्निकुंड में धकेल रहे हो? अगर टेंटेन और अन्य लोगों को इसके बारे में पता चला तो गंभीर समस्या होगी। लेकिन सुनाडे ने इसकी परवाह नहीं की। उसने खुशी खुशी उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर खड़े एओबा का सिर अभी भी घूम रहा था। उसने सकुरा की ओर देखा, जो खुशी से चमक रहा था और गहराई से शर्मा रहा था। उसने आह भरते हुए कहा, इस वक्त मेरे पास उसे घर भेजने का कोई रास्ता नहीं है। बेडरूम के अंदर एओबा और सकुरा दोनों पहले ही नहा चुके थे और अपना पाजामा पहनकर बिस्तर पर क्रॉसलेगड बैठे हुए थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। एओबा हमेशा की तरह शांत दिख रही थी, जबकि दूसरी ओर सकुरा इतनी बुरी तरह शर्मा रही थी कि वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। इन दिनों बच्चे, पजामा तो पजामा ही है। एकमात्र मुद्दा यह था कि एओबा का पजामा सकुरा के लिए थोड़ा बड़ा था, जिससे वह अतिरिक्त छोटी लग रही थी। तो सकुरा, क्या आज आपकी मेडिकल पढ़ाई में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया? एओबा ने सीधे पूछा। अन्यथा माहौल असहनीय रूप से अजीब बना रहेगा। आखिरकार हमने एक साथ अकेले एक रात गुजारी और तुम बस मेडिकल निंजुत्सु की पढ़ाई करना चाहती हो? सकुरा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। एओबा सचमुच चिंतित थी कि वह मौके पर बेहोश हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि यह कोई बुरी बात होगी, यह कम से कम उन दोनों को इस अजीब स्थिति से बचाएगा। तो फिर आप और क्या करना चाहते हैं? हमारे वर्तमान हार्डवेयर के साथ कुछ और करना एक विकल्प भी नहीं है। भले ही हार्डवेयर ठीक हो, ग्रेट सेंसरशिप बीस्ट इसकी अनुमति नहीं देगा। सकुरा स्तब्ध रह गया। हम और क्या कर सकते हैं? वह कुछ भी नहीं सोच सकी। वह एक साथ अकेले रहने का यह दुर्लभ मौका बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हालांकि एओबा ने कभी उसकी उपेक्षा नहीं की, फिर भी वह उसे दूसरों के साथ साझा करने के बजाय उसे अपने पास रखना पसंद करती थी। सकुरा, बस यहीं लेट जाओ। एओबा ने अचानक उस जगह को अपने बगल में थपथपाया। सकुरा झिझकी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ी और एओबा के बगल में लेट गई। एओबा ने अपनी मुद्रा को समायोजित किया, फिर धीरे से सकुरा का सिर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, उसे पहले से ही अपनी जांघ से तीव्र गर्मी निकलने का एहसास हुआ। नीचे देखने पर उसने देखा कि सकुरा का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वह उसके दिल की धड़कन की तेज धड़कन को कमरे में गूंजता हुआ भी सुन सकता था। यह क्या है, किंग इंजन? एओबा को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जहां तक साकुरा का सवाल है, एओबा की गोद में लेटी हुई वह पूरी तरह से उसकी उपस्थिति से घिरी हुई महसूस कर रही थी, जिससे उसे चक्कर आ रहे थे। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एओबा क्या करने वाला है, लेकिन वह पहले से ही होश खोने की कगार पर थी। फिर उसने महसूस किया कि दो उंगलियां धीरे से उसकी कनपटियों पर दबाव डाल रही थीं, धीमे सुखदायक हलकों में मालिश कर रही थीं। एक गर्म शांत शक्ति उसके अंदर फैल गई, जिससे उसका घबराया हुआ और उत्साहित दिल शांत हो गया।
मम्मा धीरे धीरे सकुरा की सांसें स्थिर हो गईं और अंततः वह गहरी नींद में चली गई। उफ, उसे सोते हुए देखकर एओबा ने राहत की सांस ली। अगर वह जागती रहती तो चीजें असहनीय रूप से अजीब बनी रहती। उसने अब तक कई बार सुनाड़े की मालिश की थी, इसलिए उसके कौशल का अच्छी तरह से अभ्यास किया गया था। इस दर पर भले ही वह निंजा बनना छोड़ दे, वह कोनोहा में एक ब्लाइंड मसाज पार्लर खोल सकता है और उसके अनगिनत ग्राहक हो सकते हैं। टीएन उनके युग में अंतहीन युद्ध को देखते हुए यह वास्तव में एक बहुत अच्छा व्यावसायिक विचार है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सकुरा गहरी नींद में है, उसने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और कंबल से ढक दिया। फिर वह दूसरी तरफ लेट गया और दूसरा कंबल खींच लिया। यह उसका घर था, उसका बिस्तर था। अपने ही बिस्तर पर सोना पूरी तरह से उचित था। इसके अलावा उनका बिस्तर इतना बड़ा था कि जरूरत पड़ने पर उसमें कई लोग समा सकते थे। फिर भी उसे इसे गुप्त रखने के लिए सुबह सकुरा को याद दिलाना होगा। हम वह बव्वा सुराडे-सामा, क्या गलत है? कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ रहा है। अगला दिन दोपहर, पीछे की पहाड़ियों में नदी के किनारे दो आकृतियां देखी जा सकती थीं। एओबा एक लकड़ी की छड़ी पकड़कर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अजीब बात है कि नारुतो के समान विधि का उपयोग करने के बावजूद उसने महीनों में एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। लेकिन वह इंतजार करते समय निष्क्रिय नहीं था। उन्होंने एक हाथ में एक चट्टान भी पकड़ रखी थी और एक मूर्तिकार की तरह इसे पवन चक्र का उपयोग करके तराश रहे थे। यह भी प्रशिक्षण का एक रूप था, विशेष रूप से उस समय को गुजारने के लिए उपयोगी जब उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। सकुरा उसके पास बैठा चुपचाप एओबा को पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हुए देख रहा था। वह उससे भी अधिक केंद्रित थी। लेकिन जब भी एओबा उसकी ओर देखती तो वह तुरंत लाल हो जाती और दूर देखने लगती, दृश्यों की प्रशंसा करने का नाटक करती, उसकी नजरों से मिलने में शर्मिंदगी महसूस करती। सुबह से ही सकुरा अजीब हरकतें कर रहा था। वह एक अलग इंसान की तरह थी, लगभग मूल श्रृंखला की हिनाता की तरह। एक स्पर्श और वह पटाखे की तरह चमक उठेगी। वह अनुत्तरदायी मोड में आ गई थी। आओबा को यह बात बुरी लगी। थोड़ी देर बाद टेंटेन, इनो और हिनाटा एक साथ पहुंचे। दूर से उन्होंने हाथ हिलाया और पुकारा, उन्ह सकुरा, तुम आज कुछ अलग लग रही हो। जैसे ही वह करीब आई, इन्होंने तुरंत ज्वलंत प्रश्न पूछा। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो वह वास्तव में इसका उल्लेख करती है। टेंटेन और हिनाटा ने भी असमंजस में सकुरा को देखा। आमतौर पर सकुरा ने उनका खुशी से स्वागत किया होगा, लेकिन आज वह नजरें मिलाने से बचती रही। एन कोई रास्ता नहीं। मैं हमेशा की तरह वैसी ही हूं, सकुरा ने हकलाते हुए कहा। उसका चेहरा चमकीला लाल था, उसकी निगाहें उन्हें छोड़कर हर जगह घूम रही थीं। एओबा की पलकें झपकीं, लेकिन उसने अपनी अभिव्यक्ति शांत रखी। उन्होंने गलत आकलन किया था। उसने सोचा कि सकुरा का व्यक्तित्व उसे तटस्थ चेहरा बनाए रखने में मदद करेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से उसने उसे ज्यादा महत्व दिया था। कुछ तो है। तीनों लड़कियों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। टेंटेन ने संदेह से एओबा की ओर देखा। एओबा, तुम दोनों ने हमारी पीठ पीछे कोई बुरा काम तो नहीं किया? हम कौन से बुरे काम कर सकते हैं? हमने बस बातें की और मछली पकड़ी। और क्या हो सकता है? एओबा बिल्कुल शांत रहा। चाहे उन्होंने कितनी भी बारीकी से उसके हाव भाव की जांच की, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब एओबा ठीक था, सकुरा ठीक नहीं था। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उस सुबह के दृश्य ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। एओबा के आसपास अजीब महसूस करने के अलावा वह उत्साह, खुशी और अपने दोस्तों के प्रति थोड़ा अपराधबोध के मिश्रण से भी अभिभूत थी। वह इस बारे में डींगे हाँकना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपनी दोस्ती को नुकसान पहुंचने का डर था। संक्षेप में, उसकी भावनाएं पूरी तरह उथल-पुथल में थीं। कुछ तो जरूर है। भले ही एओबा कुछ भी नहीं दे रहा था, सकुरा ने पहले ही खुद को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। सकुरा, वे कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब सच बोलना है। बस कबूल करो, यह सही है। यदि आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें आपसे बात करानी पड़ेगी। टेंटेन और इनो धमकी भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे बंद हो गए। इंता चुपचाप सकुरा के पीछे चक्कर लगाती रही, जिससे उसका बचना मुश्किल हो गया। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। सकुरा ने उनकी नजरों से बचते हुए अपना सिर झुका लिया। लेकिन उसकी दोषी प्रतिक्रिया ने केवल उनके संदेह की पुष्टि की। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे पूछताछ करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही आओबा अंदर जाने ही वाला था, एओबीए उसी क्षण एक तेज आवाज सुनाई दी। सासुके उसकी ओर बढ़ रहा था, उसकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वास से भरी हुई थी। एक बार के लिए आओबा को वास्तव में उसे देखकर राहत महसूस हुई। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं।
अध्याय 65 से 65। वह पहले से ही मूर्ख था। सासुके, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एओबा ने सासुके की ओर देखा और जोर से चिल्लाया। हालांकि यह सुनकर सासुके का आगे बढ़ता शरीर एक पल के लिए धीमा हो गया और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। आओबा का व्यवहार आज कुछ असामान्य लगा। टेंटेन और अन्य दो जो सकुरा के आसपास थे भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, और उस संक्षिप्त क्षण में सकुरा ने घेरे से भागने का अवसर जब्त कर लिया। तीनों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि सकुरा पहले से ही एओबा के दूसरी तरफ छिपा हुआ था। टेंटेन और अन्य लोगों को सकुरा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते देख एओबा उनका ध्यान भटकाने के लिए सीधे सासुके की ओर चल दिया। आप, क्या आप ठीक हैं? सासुके अपनी जगह पर रुक गया और उसे संदेह से देखने लगा। अतीत में एओबा ने हमेशा मेरी चुनौतियों के प्रति उदासीन व्यवहार किया। वह आज इतना उत्साहित क्यों है? क्या यह कोई जाल है? जब एओबा सासुके से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था तो उसके चेहरे पर एक उदासी भरी झलक दिखाई दी, जिसने उसके पूरे भाव को थोड़ा बदल दिया। सासुके, इस पिछले वर्ष में अपने साथियों के बीच मैंने विरोधियों की तलाश की लेकिन कोई नहीं मिला, प्रतिद्वंद्वियों की तलाश की लेकिन इनकार कर दिया गया, हार की कामना की लेकिन अपराजित रहा। यह एक असहनीय एकांत रहा है। इसी कारण से मैंने हमेशा तुम्हें अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी, अपना नियत प्रतिद्वंद्वी, अपना सबसे प्रिय मित्र माना है। अब जब तुमने शेरिंगन को जगा दिया है तो मुझे आशा है कि आज की लड़ाई में तुम मुझे पूरा आनंद लेने दोगे। एओबा की उदासी और एकाकी अभिव्यक्ति को देखते हुए मानो शीर्ष पर खड़े होने के अकेलेपन पर विलाप कर रहे हों। इनो और सकुरा, दोनों प्राकृतिक फैंगर्ल्स, नियंत्रण खोने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, आंखों में दिल चमक रहे थे। हिनाता और टेंटेन भी थोड़ा शर्मा गए, क्योंकि एओबा हमेशा सौम्य, आशावादी और हंसमुख था। उसने पहले कभी ऐसी उदासी भरी आभा प्रदर्शित नहीं की थी। इस विरोधाभास ने सीधे चार लड़कियों के दिलों पर प्रहार किया। जहां तक सकुरा से पूछताछ की बात है, वह पहले ही भुला दिया गया था। उनके छोटे छोटे सिर उनकी भावनाओं पर हावी हो गए थे। निंजा दुनिया में लड़कियों की जल्दी परिपक्व होने के अपने फायदे थे। ससुके का शरीर भी थोड़ा कांप गया, इसलिए नहीं कि उसने सोचा कि एओबा सुंदर था, बल्कि इसलिए कि वह उत्साहित था, रोमांचित था। उनकी उम्र के अधिकांश बच्चों के लिए दूसरों से पहचान बेहद महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से पहचान जिसे वे मजबूत मानते थे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस प्रतिद्वंद्वी को वह कभी अप्राप्य समझते थे, वह वास्तव में उन्हें इतना अधिक सम्मान देता था। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था? ससुके ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी सांस छोड़ी। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास और अहंकार जरा भी कम नहीं हुआ। जैसे ही वह बोला, उसकी प्रत्येक आंख में एक ही टोमो दिखाई दिया। औबा, आज से पहले तुम भी मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थीं। पिछले कुछ महीनों में हमारी लड़ाई में मैं कभी नहीं जीता और आप कभी नहीं हारे, लेकिन अब से यह बदल जाएगा। उचिहा की शक्ति से तुम्हें हराना बहुत आसान होगा। यह अजय शेरिंगन है, उचिहा कबीले की सबसे मजबूत शक्ति। एओबा ने अपने चेहरे के हाव भाव को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, खुद को हंसने से रोका। यह स्पष्ट था कि सासुके पहले से ही शेरिंगन की शक्ति के नशे में था। किसी को तो उसे जगाना ही था। हालांकि चूंकि सासुके ने उसे अपमानजनक स्थिति से बचाया था, इसलिए बाद में वह उसके साथ नरमी बरतेगा। गंभीर चोट पहुंचाए बिना उसमें कुछ समझदारी जगाने के लिए बस पर्याप्त है। उस स्थिति में मुझे शेरिंगन की शक्ति देखने दो। एओबा ने गलती से उन्हें चोट पहुंचाने से बचने के लिए टेंटेन और अन्य लोगों से खुद को दूर करते हुए कई कदम किनारे कर दिए। उचिहा सासुके ने ठंडी सांस ली और आओबा के करीब भी चली गई। आप जल्द ही देखेंगे। एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं। जैसे ही वे शुरू करने वाले थे, एओबा को अचानक कुछ याद आया। यह क्या है? सासुके ने हैरान होकर पूछा। आप भूल गए, मेरे साथ बहस करने में पैसे खर्च होते हैं। सासुके ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एओबा की ओर उसकी निगाहें अब क्रोध से भर गईं। सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का क्या हुआ? नीति प्रतिद्वंद्वी? सबसे प्रिय मित्र? स्पर को अचानक भुगतान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मुख्य मुद्दा यह था, वह आज बाहर गया था और पैसे लाना भूल गया। मैं आज कोई पैसा नहीं लाया। मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा और कल दोगुना भुगतान करूंगा। एओबा ने उसे स्वीकृति की दृष्टि से देखा, फिर आगे बताने से खुद को नहीं रोक सका। सासुके, मैं वास्तव में आपकी भलाई के लिए आपसे पैसे मांगता हूं। क्या आपको यकीन है? सासुके ने अपनी आंखें चौड़ी की। ऐसा महसूस हुआ जैसे इस आदमी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आओबा ने धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया। ठीक है, इसके बारे में सोचो। अपने वर्तमान व्यक्तित्व के साथ एक बार जब आप थोड़ी ताकत हासिल कर लेंगे तो आप सोचना शुरू कर देंगे कि आप वास्तव में शक्तिशाली हैं और अनिवार्य रूप से दूसरों को उकसाएंगे।
यदि आप मेरे जैसे अच्छे स्वभाव वाले किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो यह ठीक है, आप बस थोड़े से पैसे खो देते हैं। लेकिन यदि आपका सामना किसी हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति से होता है तो पिटाई आपकी चिंता का विषय नहीं होगी, यहाँ तक कि आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। मैं तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूँ। लोगों की ताकत को जाने बिना या उनके बारे में जानकारी हासिल किए बिना उन्हें चुनौती देना महंगा पड़ता है। चूंकि आप अभी भी युवा हैं, यह अनुभव खरीदने के लिए पैसे खर्च करने जैसा है। अब आप जितनी अधिक असफलताएं झेलेंगे, भविष्य में आप उतने ही अधिक सतर्क रहेंगे। अब नुकसान उठाना वास्तव में एक आशीर्वाद है, समझे। यह सोचकर कि मंगेकियो शेरिंगन प्राप्त करने के बाद सासुके ने 5 केज शिखर सम्मेलन में कैसे धावा बोला, एओबा अंदर ही अंदर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वह उस समय में से एक था जब पिलर बॉय को सबसे बुरी तरह पीटा गया था। यदि ओनोकी और अन्य लोगों के पास उचिहा ओबिटो के बारे में जानकारी नहीं होती तो वह मौके पर ही समाप्त हो गया होता। क्या क्या ऐसा है? एओबा के लंबे भाषण ने सासुके को भ्रमित कर दिया था। हालांकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, उनका स्वर थोड़ा नरम हो गया था। फिर मैं तुम्हें कल थोड़ा अतिरिक्त दूंगा। एओबा का चेहरा अपरिवर्तित रहा, लेकिन अंदर से वह प्रसन्न था। वह बस थोड़ा सा बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन उसने अतिरिक्त इनाम की उम्मीद नहीं की थी। जैसा कि अपेक्षित था, उचिहा को मूर्ख बनाना आसान है। शायद भविष्य में मुझे सासुके के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ कम खिलवाड़ करना चाहिए। आखिरकार वह पहले से ही उतना स्मार्ट नहीं है। मुझे खुशी है कि आप मेरे अच्छे इरादों को समझ गए। आइए शुरू करें। एओबा अपनी स्थिति में आ गया। सासुके की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत एओबा के सभी पिछले शब्दों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और अब उनका विश्लेषण करने की जहमत नहीं उठाई। लड़ाई रोमांचकारी है। तो फिर चलें। सासुके अपनी निंजा थैली में पहुंच गया। रुको। जंगल के भीतर से एक सुनहरे बालों वाली आकृति ने तेजी से शाखाओं के पार छलांग लगाई और कुछ ही क्षणों में वह सासुके और आओबा के बीच आ गया। उजुमाकी नारुतो। जिस क्षण सासुके ने नारुतो को प्रकट होते देखा, उसकी हत्या का इरादा एक बार फिर बढ़ गया। ओह, नारुतो ने नाटकीय प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन सासुके की चमक ने उसे चौंका दिया। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। अंकल गाय ने उनसे कहा था कि शेरिंगन उपयोगकर्ता के खिलाफ लड़ते समय उन्हें आंखों के संपर्क से बचना चाहिए और इसके बजाय हमलों की भविष्यवाणी करने के लिए उनके शरीर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह काफी सरल लग रहा था। नारुतो का आत्मविश्वास लौट आया। सासुके, मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम आओबा को चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। सासुके की लाल आंखें नारुतो पर टिक गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी हत्या का इरादा बढ़ गया। इसे लाओ। नारुतो ने भी आगे बढ़ने का आरोप लगाया। पत्ती बवंडरा। टकराना। जैसे ही नारुतो ने अपना पैर उठाया, वह उड़ गया। दृश्य पूरी तरह शांत हो गया। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 66 से 66। सासुके को हराने के लिए 3 मुक्के। माइट गाय की शिक्षा त्रुटिहीन थी, क्योंकि ठीक इसी तरह उसने काकाशी से लड़ाई की थी। समस्या उसके साथ नहीं थी, यह नारुतो के साथ थी। नारुतो ने माइट गाय से सीखा था कि शेरिंगन उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कैसे लड़ना है, फिर भी वह उचित प्रशिक्षण के बिना युद्ध में भाग गया। वह सासुके को कम आंक रहा था। उसकी ताकत पहले से ही कम थी और अब वह सासुके के ऊपरी शरीर को भी नहीं देख सकता था। क्या वह स्वयं को केवल एक पंचिंग बैग के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा था? नारुतो को उसकी चोटों का सरल इलाज देने के बाद एओबा एक बार फिर सासुके के सामने खड़ा हो गया। इस बार किसी को भी हमें बीच में नहीं रोकना चाहिए। आओबा, अपनी हार का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने कबीले के सम्मान के लिए मैं तुम्हें हरा दूंगा। सासुके ने अपनी थैली से कुनाई और शूरिकेन को बाहर निकाला, लेकिन उसने उन्हें तुरंत नहीं फेंका, क्योंकि अपने भाई की शिक्षाओं से वह जानता था कि उचिहा कबीले के पास आमने सामने की लड़ाई के लिए एक युद्ध सूत्र था। पहली चाल हासिल करने के लिए जेनजुत्सु से शुरुआत करें, फिर कमजोर बिंदुओं पर हमला करने के लिए शूरिकेन का उपयोग करें और शरीर को भस्म करने के लिए फायर रिलीज जुत्सु के साथ समाप्त करें। यदि प्रतिद्वंद्वी मरा नहीं है तो बस एक और कॉम्बो को तब तक स्पैम करें जब तक वह मर न जाए। यहां तक कि एक सिंगल टोमो शेरिंगन में पहले से ही सम्मोहन के लिए जेनजुत्सु को जबरदस्ती डालने की क्षमता थी। जेनजुत्सु की ताकत पूरी तरह से यिन रिलीज की शक्ति पर निर्भर थी और शेरिंगन स्वयं यिन रिलीज का प्रतिनिधित्व करने वाली एक रक्त सीमा थी। एकमात्र अंतर यह था कि 3 टोमो शेरिंगन के साथ जेनजुत्सु कास्ट सिंगल टोमो की तुलना में अधिक मजबूत थी। आओ, जिस क्षण तुम मेरी नजर से टकराओगी तुम पहले ही खो चुकी हो। एओबा ने सासुके को देखने से परहेज नहीं किया, इसलिए जैसे ही उनकी नजरें मिली उसने तुरंत महसूस किया कि एक ठंडी आभा ने उसे घेर लिया है।
यह सासुके का जेनजुत्सु था जिसे शेरिंगन के माध्यम से डाला गया था। जेनजुत्सु ने लक्ष्य के चक्र को परेशान करके उनकी पांचों इंद्रियों में हस्तक्षेप करके उन्हें भ्रम में फंसाने का काम किया। उसी तर्क के अनुसार जेनजुत्सु का विरोध करने के लिए केवल अपने स्वयं के चक्र को परेशान करना आवश्यक था। एओबा का अपने चक्र पर भयानक नियंत्रण था, इसलिए जैसे ही सासुके ने जेनजुत्सु का इस्तेमाल किया वह पहले से ही इसे तोड़ने का रास्ता तैयार कर रहा था। लेकिन सासुके को यह नहीं पता था। वह पहले ही आओबा में 10 से अधिक कुनाई और शूरिकेन लॉन्च कर चुका था। शेरिंगन न होने के अपने दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य को धिक्कारें। अपने शेरिंगन को जगाने के बाद सासुके ने जो सबसे बड़ा सुधार हासिल किया वह असाधारण स्तर की धारणा थी। अब वह एक ही बार में 1 दर्जन से अधिक कुनाई और शूरिकेन फेंक सकता था और सभी